गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज है मेरी छुट्टियों की अगली सुबह और आज मैं निकल पड़ी हूँ एक नई जगह एक्सप्लोर करने के लिए। तो मैं, मेरी पूरी फैमिली और बच्चा पार्टी निकल पड़े हैं एक ऐसी जगह पे जिसकी बहुत ही ज़्यादा धार्मिक मान्यता है और बहुत ही ज़्यादा पौराणिक कथाएं भी हैं। तो आज मैं जा रही हूँ छतरपुर मंदिर, जिसको हम श्री आद्य कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर भी कहते हैं। तो माँ दुर्गा का छठा रूप जो है उसको हम कात्यायनी देवी कहते हैं। तो इस मंदिर के नाम पे उनका नाम पड़ा है कात्यायनी देवी। तो ये जो मंदिर है उसकी स्थापना संत नागपाल जी ने कराई थी, तो उनके नाम पे इस मंदिर को हम नागेश्वर मंदिर भी कहते हैं। तो इसकी बहुत ही ज़्यादा कथाएं हैं, बहुत ज़्यादा धार्मिक मान्यता है। तो ये कहा जाता है कि कुछ साल पहले तक ये पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर और भारत का सबसे बड़ा मंदिर हुआ करता था, जब तक कि अक्षरधाम की स्थापना नहीं हुई थी। तो अक्षरधाम की स्थापना के बाद ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर बन गया है। तो अभी हम यहाँ पे अपने जूते चप्पल निकाल के अभी हम मंदिर के अंदर एंटर कर रहे हैं। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे तो सबसे पहले आपको एक वृक्ष दिखाई देगा। तो इस वृक्ष की भी एक अलग ही मान्यता है। जो यहाँ पे आते हैं श्रद्धालु, वो ऐसा मानते हैं कि इस वृक्ष पे धागा या फिर चुनरी बांधने से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो जो भी यहाँ पे आते हैं देखने के लिए, वो यहाँ पे चुनरी या फिर धागा ज़रूर बांधते हैं। तो ऐसा करने से उनकी विश पूरी होती है। तो ये जो मंदिर है वो नवरात्र में यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो अभी जब मैं गई थी तो अभी नवरात्र का पहला दिन है और सावन का सोमवार भी है। तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी, अंदर फ़ोन अलाउ नहीं था। तो उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद हम दूसरे मंदिर में जा रहे हैं। तो इसकी एक अलग कहानी है, तो रोचक कहानी है कि एक संत थे, उनका नाम था कात्यायन। तो वो दुर्गा जी की बहुत ज़्यादा तपस्या कर रहे थे। तो उनकी तपस्या से खुश होके माता प्रकट हुई और उनसे बोलती हैं कि आपकी क्या विश है, आप जो भी मुझसे मांगोगे मैं आपको दूंगी वो। तो इन्होंने कात्यायन जी ने बोला कि मेरी ये विश है कि आप मेरे घर में मेरी पुत्री के रूप में जन्म लें, मतलब मेरी बेटी बन के पैदा हों। तो माता जी ने बोला कि ठीक है, मैं आपके घर में आपकी बेटी की तरह जन्म लूँगी। तो जब वो उनके घर में पैदा हुई तो उनका नाम कात्यायनी रखा गया और उन्हीं के नाम पे कात्यायनी देवी का मंदिर स्थापित हुआ है। तो यहाँ पे मंदिर के साथ साथ माता जी का शयन कक्ष, बैठक कक्ष और श्रृंगार कक्ष भी था। तो सबसे पहले हमने देखा बैठक कक्ष। वहाँ पे बहुत ही अच्छे से टेबल्स और चेयर अरेंज थी, बहुत ही अच्छी मतलब कलाकारी थी सारी कुर्सियों पे और टेबल पे। उसके बाद हमने देखा शयन कक्ष। वहाँ पे बहुत आलीशान माँ का वो जो बिस्तर था, बहुत ज़्यादा आलीशान बेड था उनका। उसके बाद हमने देखा श्रृंगार कक्ष। तो जो श्रृंगार कक्ष था ना, वो बहुत ही अच्छा था। वहाँ पे जो श्रृंगार के सारे सामान रखे हुए थे और सारी चूड़ियाँ और बिंदी, मतलब सब कुछ था। तो वो चीज़ें बहुत ही अच्छी लगी। उसके बाद हम यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छे अच्छे पत्थर लगे हुए हैं और इन पत्थरों की अलग ही अपनी मान्यता है। इस पे कविताएं भी लिखी हुई हैं। तो वहाँ से निकलने के बाद अभी हम जा रहे हैं एक दूसरे मंदिर में। वैसे बहुत ही ज़्यादा बड़े एरिया में था ये मंदिर, तो सारी जगह हम नहीं घूम पाए। तो यहाँ पे जब भी नवरात्रि होती है तो यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ दुर्गा माता का मंदिर है, बल्कि यहाँ पे हनुमान जी की तो 101 फीट ऊंची मूर्ति है। तो अभी मैं वहाँ पे जा नहीं पाई, बट अपनी पिछली वीडियो में मैंने उनकी मूर्ति दिखाई थी। और श्री राम जी की, सीता जी की, गणेश जी की, तो सारी मूर्तियाँ हैं यहाँ पे। तो इस मंदिर में मैं फ़िलहाल जा नहीं पाई क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी और बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे। मेरा तो बहुत मन था जाने का, लेकिन कोई बात नहीं, कभी अगली बार जाने का मौका मिलेगा तो ज़रूर जाएंगे। हम वहाँ से निकलते हैं। उसके बाद ये कुछ बना हुआ था गुफा जैसा और यहाँ पे पत्थर रखे हुए थे और शेर की मूर्ति भी थी। तो यहाँ से हम निकलने के बाद जा रहे हैं एक और जगह पे जामुन खाते खाते।
तो अभी हम जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए विशाल मेगा मार्ट में। अभी हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं और वहाँ पे जैसे ही पहुँचते हैं बच्चे बिल्कुल तहलका मचा देते हैं, सारे सामान इधर उधर तोड़ फोड़ कर देते हैं। तो जैसे हम बाहर निकल के आते हैं हम देखते हैं कि बारिश हो रही है। फिर हम वहाँ से निकलते हैं कुछ ठूसने के लिए, भाई पेट पूजा भी बहुत ज़रूरी है। तो जब भी हम कहीं भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो मेन्यू तो हम बहुत देर तक देखते हैं, लेकिन 2-3 चीज़ें ऐसे फिक्स होती हैं, वही हम ऑर्डर करते हैं। आई डोंट नो आपके घर पे भी ऐसा होता होगा या नहीं। तो हमने अभी मंगाया है छोला भटूरा और मसाला डोसा और नूडल्स। हमारे यहाँ तो यही चीज़ें फ़िक्स होती हैं। तो अभी हमारा लंच आ चुका है, बच्चे सो रहे हैं इसलिए हम सुकून से खाना खा पाए हैं। फ्री की चीज़ तो मैं छोड़ती नहीं हूँ, इसलिए सौंफ भर के मैं ले जा रही हूँ अपने घर की तरफ। अभी भी फ़िलहाल बारिश ही हो रही है। जैसे मैं घर पे बैठी ही थी वैसे फिर से बच्चे आके बिल्कुल सर पे चढ़ गए और बदमाशी कर रहे हैं। तो आज मेरे यहाँ डिनर में बन रहा है एक डिश जो कि मेरे यहाँ तो बहुत ही सबको पसंद है। आपके यहाँ मुझे नहीं पता इसको क्या बोला जाता है, मेरे यहाँ तो इसको फ़रा बोला जाता है। तो मेरे यहाँ आज दाल वाले फ़रे बन रहे हैं, वैसे आलू का भी बनता है। तो सबसे पहले पानी बॉईल करते हैं, जब भी स्टीम आने लगती है तो स्टीम में इसको रखते हैं और स्टीम में ही इसको पकाते हैं। और इसके साथ मैं बना रही हूँ सिवई। सिवई तो सबके घर पे बनती है और सबको पसंद भी होती है। तो अभी सिवई और फ़रा दोनों बनके हो गए हैं तैयार। और ये चिड़िया भी सबके घर में बनती है बच्चों के लिए, तो मेरे भी घर में बच्चों के लिए बनी है। अभी हम सब बैठ के कर रहे हैं डिनर। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगले व्लॉग में मिलते हैं एक अगली नई जगह के साथ। तो इसी के साथ बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।